धन्यवाद सबको। जय मसीह। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा ग्रेस वर्शिप सेंटर की ओर से मैं आप सबको भी आमंत्रण करते हुए सबको मसीही नमस्कार। प्रभु आप सबको बहुत बहुत इस नए साल के अवसर में प्रभु आशीष करे। हम जैसा कि जानते हैं आज हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस को ये हमारा देश संविधान लागू हुआ जैसा हम जानते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, और आज हम उसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वचन हमें बताते हैं आज हमारा 74 साल पूरा किया। 75वां साल में हम लोग 26 जनवरी को जो होगा आप सोच सकते हैं हमारा आज़ादी को हम याद करते हैं, लेकिन वो देश की आज़ादी है। पर अभी हमारा आत्मिक आज़ादी के बारे में हम आज सुनेंगे। आत्मिक आज़ादी है क्या? वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 में एक आयत लिखा है। हम चाहेंगे हमारा प्रिय भाई अभी पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य है क्या और स्वतंत्रता है क्या, ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है। सत्य यह है कि हम पहले जानना है हमें एक बनाने वाला एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है जो अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया ताकि हम उसके लिए जिएं, हम पवित्र बन करके रहें, पवित्र बन करके रहें। पवित्रता जब हम जानेंगे तो हम संसार की हर एक बुराइयों से हम अलग होंगे। परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है सत्य है, जो सत्य को कभी हम मिटा नहीं सकते। वो है हमारा आत्मिक आजादी। जो हम बुराई छोड़ दिया, नहीं छोड़ा होगा तो आज छोड़ना, ये हमारे इतिहास बताते हैं परमेश्वर का वचन से। आत्मिक आजादी का मतलब यह है जो हमारे जीवन में पाप है। पाप क्या है? नाना प्रकार का दुनियादारी की बातें, खैनी हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, गांजा हो गया, ताड़ी हो गया। इससे हमको आजाद होने के लिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हमें भी पवित्र होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मानव जीवन में एक स्वतंत्रता ये बताते हैं कि पवित्र बनो। यीशु कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। बहुत लोग नशा के गुलाम हैं, बहुत लोग व्यभिचार के गुलाम हैं, बहुत लोग नाना प्रकार की जाति प्रथा का गुलाम है, बहुत लोग बहुत तरह की गुलामियों में फंसे हुए हैं, दहेज का गुलाम है। उस गुलामी से हमको बचना है तो मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है हमें सच्चाई को जानना है। क्या है सच्चाई? यही है कि परमेश्वर सत्य है और हम भी सत्य बोले, सत्य बात जाने। सत्य है कि जैसे वे पवित्र हैं हम भी पवित्र बने। अपने मोहल्ले में हम एक पहचान बनना। आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, आपके जब रोड में निकलते हैं जहें तहें पान खा के हम लोग थूक देते हैं, लेकिन जी नहीं, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है हम देश में भी सफाई पर ध्यान दें, अपने मोहल्ले में सफाई पर ध्यान दें, अपने परिवार में सफाई पर ध्यान दें। परमेश्वर का कलाम कहता है, इसी को परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तब हम जान लेंगे और हम नशा से आजाद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है ये कैसे ये छूटेगा, कैसे हमारे ये जिंदगी में आजादी हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हमें खैनी छूटता नहीं है, बहुत लोग कहते हैं दारू पीना हम चाहते हैं कि छोड़ दें लेकिन छूटता नहीं है। कैसे छूटेगा? जब हम वचन को जानेंगे। वो वचन है क्या? 36 आयत में लिखा है, 8 का 36 में, यूहन्ना 8 का 36 में लिखा है। वो बात 36 में क्या लिखा है? लिखा है इसलिए यदि पुत्र अर्थात यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? सचमुच आयुष स्वतंत्र हो जाएगा, सचमुच अनुग्रह स्वतंत्र हो जाएगा। सचमुच जब वो सच्चाई को जान लेगा, प्रभु का नाम को जान लेगा। वो नाम क्या है? पृथ्वी का पुत्र के रूप में दिया हुआ नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। और वो यीशु वही जीवन दाता परमेश्वर है, वही सर्व ज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हमारा सृजनहार है और हमारी हर कमियों को दूर करना उसके लिए आसान है। हालेलुया। केवल हमारा जिम्मेदारी है हम अपने आप को उसके हवाले कर दे, समर्पण कर दे। हालेलुया। जब हम समर्पण करेंगे तो हम नाना प्रकार की बुराइयों से बच सकते हैं, बच जाएंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय का 2 आयत में लिखा है। क्या है 8 का 2 में? वहां पर एक संसार का व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था था, व्यवस्था में दबे हुए लोग थे। क्या है उस व्यवस्था में? पढ़िएगा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से प्रशंसा। देखिए, खैनी के पुड़िये पर नहीं लिखा इसको खाने से लाभदायक, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है इसको खाने से क्या है? कैंसर हो सकता है, खाने से दांत सड़ सकते हैं, खाने से क्या हो जाएगा? जल्दी बाल पक सकता है, खाने से क्या होगा? बहुत तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आ सकता है। इसलिए कहता है पवित्र होना है तो हमें स्पष्ट तरीका से जानना है वो व्यवस्था। शायद आपका व्यवस्था होगा, पीढ़ी से चलते आया होगा। क्या है? खैनी खाने की लत है। आमीन। लोग घर में खाते होंगे, भाई बच्चा भी देखा, बच्चा भी खाएगा। बीड़ी पीते होंगे, बच्चा देखा, वो भी पिएगा। आप पान खाते होंगे, आप खा रहे हैं, आपका बेटा देखेगा, वो भी खाएगा। ये पीढ़ी का चीज होगा, लेकिन इसको खत्म होना है तो जब इस बात को जानेंगे कि वो मालिक पवित्र है और हम भी उसका बेटा होना है तो पवित्र होना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। कैंसर की बीमारी को आजादी यदि चाहते हैं तो खैनी छोड़कर स्तुति करिए, बीड़ी छोड़कर स्तुति करिए। आमीन। टेंशन छोड़कर परमेश्वर को महिमा दीजिए। ये है आजादी, ये है आजादी। और यीशु मसीह पौलुस कहता है, आमीन, पाप और मृत्यु के व्यवस्था से हमें क्या किया है? आजाद किया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा दे सके, परमेश्वर की महिमा दे सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमारे यह आवाज आप तक यदि पहुंचता है तो मैं चाहूंगा जरूर आप अभी एक निर्णय लेना है। अभी एक निर्णय लेना है। खैनी परमेश्वर के निकट नहीं लेके जा सकता, बीड़ी परमेश्वर के निकट नहीं ले जाएगा, दारू परमेश्वर के निकट नहीं लेके जाएगा। परंतु ये पाप है, पाप। ये पाप को हम जो है क्या करते हैं? आलू खाते हैं, आलू का छिलका नहीं खाते। वैसे ही हमें क्या खाना है, सब खाने के लिए बनाया, ऐसा नहीं है। हमें क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी हमको जानना है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र होना, ये स्वतंत्रता को हमको जानना है। ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप
ग्रामवासियों को, देशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रसन्नता इसी में है, उसकी आज्ञा माने। उसकी आज्ञा ये कहता है, तुम क्या हो, अपने आप को स्वतंत्र जानो। हालेलुया। खैनी को आप जब तक नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छूटेगा, क्योंकि खैनी को आपने पकड़ा था। वो कोई जबरदस्ती आपको नहीं छोड़ने के लिए बोलेगा। परमेश्वर आपको चुना है ताकि आप चुनाव करना है, हमें क्या करना क्या नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट तरीका से, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 3:17 आयत में लिखा है, 3:17 आयत में, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। अब आप सोचना है कि आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि परमेश्वर के साथ हैं तो आप नशा के गुलाम नहीं होंगे। परमेश्वर के साथ हैं, व्यभिचार के गुलाम नहीं होंगे। यदि नशा के साथ हैं, परमेश्वर के साथ हैं, तो मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आप जुआ का गुलाम नहीं होंगे। यदि परमेश्वर के साथ हैं तो आप इस बात को जानना चाहिए, संसार के रीति रिवाज का गुलाम नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप इस बात को याद रखना चाहिए, आप कभी भी दहेज का गुलाम नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर का, आमीन, परमेश्वर के यदि साथ है तो आप जाति का गुलाम नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जाति और धर्म की स्थापना करने नहीं आया। यीशु मसीह प्रेम और पवित्रता की स्थापना करने के लिए धरती पर धरती पुत्र बनकर के आया है। और वो कहता है परमेश्वर का वचन, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। यही है आत्मिक आजादी, यही है आत्मिक आजादी। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं, यदि चाहते हैं आप कि मैं आज उस आजादी को लेना चाहता हूं, जो संसार की आजादी के लिए सैकड़ों हजारों लोग, हमारे वीर पुरुषों ने 1950 से पहले, आज से कहें तो बहुत साल पहले, 74 साल पहले, अभी 75वां साल में हम लोग जाएंगे। वीर पुरुषों ने, अनेकों लोगों ने अपनी जान देकर देश को आजाद किया। वह उससे पहले 2000 साल पहले स्वर्ग का महिमा छोड़कर यीशु मसीह धरती पर आकर धरती के पुत्रों को बचाने के लिए धरती पुत्र बनकर अपने आप को जिंदगी कुर्बान किया, ताकि हम पाप, श्राप और बीमारी से बचने के लिए, यदि हम उसके नाम पर विश्वास करें तो नाश नहीं होंगे, परंतु हमेशा का जीवन को प्राप्त करेंगे। यदि आप चाहते हैं वो जीवन हमको चाहिए, तो आइए हमारे साथ मिलकर के छोटा प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आप जहां से सुनते हो, आमीन, प्रभु के सामने आज एक निर्णय लें और उस आजादी के लिए अपने आप को तैयार करें। उस आजादी के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमने आज एक ऐसा वचन सुना है प्रभु कि आप हमारे लिए 2000 साल पहले स्वर्ग का महिमा छोड़कर धरती पर आया प्रभु। और परमेश्वर, हमें पाप से मुक्त करने के लिए, रोग से मुक्त करने के लिए, बीमारी से और नाना प्रकार के नशा से मुक्त करने के लिए प्रभु, जाति प्रथा से मुक्त करने के लिए प्रभु, हमारे लिए आपने जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु, हम आज एक निर्णय लेते हैं प्रभु, सारे हमारे जिंदगी में जो नशा है उस सारे नशाओं को हम छोड़ने के लिए प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। ऐसा प्रभु जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आप चमत्कार करें प्रभु। यीशु आप राज्य करें, आप घर बना प्रभु जी, ताकि उनका सारे प्रकार के रोग से यीशु के समर्थी नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु, वो छुटकारा पाए। आशीष हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए मांगते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।